भाई कोहली का शतक आ गया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे लेकिन क्यों बोला। इतने लंबे समय से इंतजार था, 3 बार शतक से चूक गए थे। फाइनली 277 इनिंग के बाद विराट कोहली ने सचिन के, द ग्रेट सचिन के ग्रेट रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लेकिन क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्विटर पर सेल्फिश ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर स्लो ट्रेंड हो रहा है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक भाई, सही है, आ गए। जी हाँ, लेकिन शायद सही। रोहित देखिए, शर्मा। सही है, आ गए, सही दिन आ गए। बर्थडे से अच्छा दिन शायद कुछ नहीं होता इस 49वें शतक को आने के लिए, क्योंकि आपने सचिन का रिकॉर्ड आपने बराबर किया है। सचिन जिसको आप कंधे पर लेकर चल रहे थे जब वर्ल्ड कप जीते थे, आज उससे कह सकते हैं कंधे से कंधा मिला करके आप चल रहे हो। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं वो रोहित शर्मा से जो कंपैरिजन हो रहा है, मेरे हिसाब से गलत कंपैरिजन नहीं है वो। क्योंकि अगर रोहित शर्मा के वो 40 रन शुरू में नहीं आते तो आपकी टीम 300 क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन फारूक, मैं आपसे जिस डिफाई करूंगा। मतलब ये आप भले से कह देंगे रोहित शर्मा, बट वो स्टेज भी आप देखिए ना कैसी थी। एक साइड से विकेट नहीं टिके हैं। अगर कोहली नहीं शायद स्लो डाउन होते तो आपकी टीम, अगर मान लो जडेजा मार रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि जब विराट कोहली अगर एक साइड खड़े रहते थे, पहले जब विराट कोहली मारता था तब धोनी खड़े रहते थे एक साइड लास्ट में। अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये रन नहीं आते। ठीक आपने है भले से आप। स्टार्टिंग मार दी, क्विक फायर हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान के साथ ये होता है, हमने किस तरह से देखा अफगानिस्तान के साथ ये होता है कि ओपनर्स उनके अच्छा स्कोर मारते हैं लेकिन बाकी टीम कड़क देने गिर जाती है। आज भी हमारे साथ ये हुआ। शुभमन गिल एक साइड से आउट हो गए, रोहित शर्मा ने अच्छे रन बना के पहले 10 ओवर में 92 थे। उसके बाद कोहली एक साइड पकड़ के एंकर भी तो करी ना। तो ठीक ये है, भी है। मैं इस बात से मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ठीक है, पहले रोहित शर्मा की वो सेल्फलेस इनिंग जो हमें पूरे वर्ल्ड कप में दिखी है, उसके बिल्कुल। बाद दूसरी तरफ जब श्रेयस अय्यर और विराट कोहली खेल रहे थे, तो ऐसा क्या होता है कि आपको पवेलियन से एक मैसेज आता है, आपको रोहित शर्मा ईशान किशन को एक मैसेज देते हैं, राहुल द्रविड़ के साथ बातचीत होती है, फिर ईशान वहां से आते हैं, दोनों साथ बातचीत करते हैं। उसके बाद अचानक से श्रेयस अय्यर का जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाता है। श्रेयस अय्यर जो पहले रोहित इसके साथ विराट के साथ साथ खेल रहे थे, बिल्कुल दोनों ही बहुत स्लो खेल रहे थे। बिकॉज देखिए, अनडाउटेडली केशव महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है बिल्कुल। और बिल्कुल रोक दिया जहां पर नाइन, अब नाइन भी नहीं, जब रोहित खेल रहे थे वो तो 11 12 पर जा रहा था आपको पर ओवर। लेकिन जब वो 10 ओवर में 91 रन था, उसके बाद केशव महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और आज वो विकेटलेस गए, लेकिन उनको आज विकेट मिलना बनता था जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे। बट स्टिल वहां पर मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि एक मैसेज आता है, श्रेयस अय्यर गियर चेंज कर देते हैं, लेकिन विराट का गियर चेंज नहीं होता है। इधर ये टीम का डिस्कशन था या जो भी था, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि स्लो और सेल्फिश क्यों ट्रेंड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट ने गलत किया या सही किया। देखिए, जो खिलाड़ी वहां खेल रहा है वही सिर्फ जानता है सही या गलत। हम यहां बैठ करके सही गलत नहीं बता सकते हैं। ये जरूर बता सकते हैं कि उस सेल्फिश के पीछे का कारण क्या है और ये स्लो के पीछे का कारण क्या है। तो ये जो बात है कि आपको, आपने अय्यर को एकदम से देखा कि उन्होंने गियर चेंज कर लिया, लेकिन विराट उसी गियर में रहे। मेरे तो ख्याल से कहीं ना फर्क को कहीं बोला वो, गया होगा कि आप अपना गेम खेलते रहिए, हम बाकियों को तेज करेंगे। ठीक है, लेकिन उस तेज करने के चक्कर में जो स्कोर 350 जा सकता था, वो स्कोर 326 पे, 326, 326 ग्राउंड के हिसाब से ठीक है। 25 आपने रन देखा ना किस तरह कम से रह बॉल गया। फंस के आ रही है। वो मैंने देखा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका है जो बड़े आराम से मारती है 350। चेज नहीं करती है। चेज नहीं करने का मौका मिला है। अब आज देखेंगे वो जी हाँ, बॉलिंग में। आज रोहित शर्मा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि आपने टॉस जीतकर बैटिंग क्यों ली, तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि इसलिए क्योंकि इस डिपार्टमेंट को हमने इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, तो मैं और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूं। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ड्यू है, ये है, वो है, पहले बैटिंग फायदा नहीं। उन्होंने सिंपल बोला कि ये एज एन, हमने अब से पहले ज्यादा चेज किया है, पहले कम खेला है, हम एक बार और पहले खेलना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और साउथ अफ्रीका जैसे टीम के सामने अगर आप टोटल दोगे तो उसको डिफेंड करने में मजा ही अलग आएगा। तो एक इसको एज अ चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये डिसीजन मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज अब सेमीज में ऑलरेडी जा चुके हैं, देयर इज बिल्कुल, नथिंग टू लूज। दोनों टीम जी सेमीज में हाँ, तो क्वालिफाई हैं। यहां पर टॉस जीत करके बैटिंग लेना, अगर आम दिन होता तो शायद आप बैटिंग नहीं लेते, लेकिन आज एज एन एक्सपेरिमेंट आप इसको एज अ चैलेंज ले रहे हो। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम गुड डिसीजन, उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखेंगे रोहित शर्मा ने कई सारे बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। सबसे पहले इसमें तो एक वो है कि भाई डीआरएस मैं लूंगा ही जी नहीं। हाँ। बॉलर और विकेट कीपर दोनों अपने आप देखेंगे वो सही है। तो और मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी बात पे, वो जो उन्होंने शुरू में कहा था वर्ल्ड कप शुरू स्टार्ट होने से पहले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रन मारे। वो शांति वाली वो कहते हैं मैं शांति से खेलूंगा, जी। खेल तो रही नहीं शांति से। बॉलर से पूछो आप कितनी अशांति कर रहे हो। मैक्रो एंसन को शुरू में इतनी पिटाई लगाई कि आखिर तक, फारूक लास्ट में जडेजा उनको मार के चले गए हैं। जी हाँ। तो ये हालत रही है। खैर बॉलिंग की बात करूं, साउथ अफ्रीका की सबको एक एक विकेट मिला सिवाय एडन मार्करम के। अ, ठीक है, आज उनका दिन नहीं था, पिटाई भी हुई, 2 ओवर में 17 रन फारूक उन्होंने दिए और बाकी सबको एक एक विकेट मिला। लेकिन केशव महाराज और रबाडा,
यार क्या शानदार गेंदबाजी की, क्या शानदार गेंदबाजी। केशव महाराज 10 ओवर 30 रन 1 विकेट, महज 3 की इकॉनमी। और रबाडा की अगर हम वो बात करेंगे, बोल्ड भी बहुत अच्छा है, शुभमन गिल यार को वो किया। बॉल बहुत प्यारी थी। शुभमन गिल कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब उनको ऐसा लगा कि बोल्ड नहीं हुआ हूं मैं, उनको ऐसा हाँ, लगा कि क्विंटन डिकॉक के ग्लव से ग्लव्स बॉल से लग के विकेट पर आई लगी है। है, बिकॉज जितनी दूर बॉल गई थी, और बहुत लकी भी था, बेल से बिल्कुल ऐसे किस टक। करके गई, बहुत प्यार से ऐसे निकल गई और वो आउट हो गए। खैर मैक्रोएंसन 9.4 ओवर 94 रन, और सबसे महंगी इनिंग। जी हाँ, इकोनॉमी बिल्कुल खराब कर दी थी रोहित शर्मा ने, और उसके बाद वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाए, रिवाइव नहीं कर पाए, और वो सिलसिला चलता रहा। देखिए, लेकिन ठीक है, आप विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको दोबारा स्टेज दूंगा, बिकॉज बात होनी बनती है। खैर विराट कोहली की बात करें तो हिंदुस्तान की तरफ से तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बर्थडे पे शतक लगाया है, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पैर पकड़ लिए हैं उन्होंने कि भैया आप बताइए कहाँ चलना है, मैं बस चलता चला जाऊंगा। थोड़ा और वही तेज काम चलूंगा लेकिन। बहुत तेज फारूक, 277 इनिंग में। अगले ने कहा 400 से ज्यादा इनिंग ली थी, यहाँ 277 में ये कारनामा करके दिखा दिया। और मोहम्मद आमिर की बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर शायद जिम्बाब्वे इन सब के अगेंस्ट खेले होते तो बहुत पहले टूट गया होता। जी खैर अपने आप में तेज है। और बल्लेबाजी में खैर बात रोहित शर्मा की भी होगी फारूक, शुरू से लेके आखिर तक एक ही टेम्पलेट कि भाई जी पहले हाँ 10 ओवर में पूरे बिल्कुल बॉलर हिला दो इनके। बिल्कुल। और मैं पहले आज 10 ओवर में आज 91 वो रन। उनकी विकेट छठे ओवर में गिर गई, वरना मैं बहुत चाह रहा था कि बस 10 ओवर खेल जाए रोहित यार शर्मा। 10 ओवर मुझे लग रहा है वो खिलाड़ी सेंचुरी मार देता आज। 10 ओवर अगर खेल जाते रोहित शर्मा, वो बड़े इत्मीनान से वहां पर अपना वो पॉइंट करके चले जाते कि ठीक है, तुम अगले 20 ओवर खेलो 3 के रन रेट से, मैंने वो काम कर दिया है कि वो दिखेगा तुम्हें 8 का रन रेट। अरे फारूक एक खिलाड़ी की और बात नहीं हुई है, बात नाम है रविंद्र जडेजा। 15 गेंद 29 रन, आखिर में जब जरूरत थी, जब एक साइड विराट कोहली होल्ड कर लिए थे जी वहां बिल्कुल, पे। जिस बारे में मैं कह रहा था कि उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया अपना, एक बिल्कुल। मैसेज आता है उधर से, पिजन की तरह ईशान किशन आते हैं मैसेज लेकर के, और उसके बाद गियर शिफ्ट हो जाता है, और हम देख रहे थे किस तरह से वो उस बॉल को भी मार रहे थे जिसको मारने की शायद जरूरत नहीं थी। तो वो जो इनिंग आई उसकी वजह से भी ये 300 आंकड़ा क्रॉस हुआ है, स्काई। वरना स्काई पर भी आएंगे, स्काई भी अच्छा है, लेकिन स्काई से पहले मैं जिस तरह से उनको रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि आप शॉर्ट बॉल पर अच्छा स्ट्रगल कर अय्यर। रहे हैं, लेकिन अय्यर ने आज शॉर्ट बॉल पर पुल भी मारे हैं, आज उन्होंने शॉर्ट आर्म जैब भी मारा है, तो जितनी शॉर्ट पिच बॉल थी उसको मारा है। तो वो सवाल का जवाब भी दे रहे थे वो ग्राउंड में कि जी ऐसा 77 है रन, कि जरूरी बहुत नहीं है कि सिपाही। आप मुझे शॉर्ट पिच बॉल आएगी तो मैं उसको पुल ना मारूं या आउट हो जाऊं, और अगर आउट हो जाऊं तो आगे उसको दोबारा से ग्राउंड में मैच में दोबारा से ट्राई ना करूं। कुल मिला के ये रहा लेखा जोखा, 326 हैं अब। बॉलर्स की भाई जिस फॉर्म है, मैं तो बिल्कुल बैक करूंगा टीम इंडिया को यहां से। और जैसी पिच है, ड्यू अगर आती है तो स्पिनर्स का थोड़ा सा रोल कम हो जाएगा, लेकिन फारूक जडेजा मुझे नहीं लगता कि डिपेंड करते हैं पिच पे टर्न। जी हाँ बिल्कुल, जडेजा ने आज गेंदबाजी भी अच्छी करी, बल्लेबाजी बल्लेबाजी भी अच्छी करी, 15 में 29। बिल्कुल और उसके बहुत बाद शानदार। उम्मीद है कि उन तक पहुंचने की जरूरत ना आए, क्योंकि हमारे पेस आजकल बैटरी बहुत पेसर्स अच्छे फॉर्म में है, हम भाई आशा साहब। करते हैं कि आज भी वो फॉर्म दिखे। और 3 की 5-4-5 तिगड़ी, शामी। ठीक है, एक और 5। ठीक है, खैर, मतलब 4 मिलो, हाँ, हमें कोई अफसोस नहीं 4 है। में भी कोई अफसोस एक नहीं आध से है। काम चला लेंगे हम ऊपर हाँ नीचे करके। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अर्ली ब्रेक थ्रू, मोहम्मद सिराज। मियां भाई आप तो अपना देख लिया अपने हिसाब से। जी दोनों मैं भी उम्मीद करता हूं कि अभी बुमराह को विकेट मिलने शुरू हुए नहीं है इतने जितने वो लेते हैं जी विकेट। हाँ, उतने विकेट उनको खामोश मिले है एक नहीं है, तरफ है, भी वो सिर्फ खामोश है, प्रेशर बना खामोश रहे हैं। होकर भी वो इंडिया से सबसे ज्यादा वो विकेट ले प्रेशर चुके बना हैं। रहे हैं। वो प्रेशर बना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वही प्रेशर आज क्विंटन डिकॉक पर बनाएंगे, और हाँ। जल्दी उनकी विकेट लेकर जाएंगे, क्योंकि ये बंदा जो है ये बहुत तेजी से मार रहा है और ये कुछ नहीं देख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज एक बार फिर से हमें वो 3 की तिगड़ी देखने को मिलेगी, और इंडियन गेंदबाज जो हैं वो दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाज से भारी पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हमारे बॉलर्स साउथ अफ्रीका को नील डाउन करने में मजबूर करेंगे, या फिर वो इससे ओवरकम कर जाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाएं।